नंदनवन में एकदम सन्नाटा और उदासी छाई हुई थी। इस वन को किसी अज्ञात बीमारी ने घेर लिया था। वन के सभी जानवर इससे परेशान हो गए थे। इस बीमारी ने लगभग सभी जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया था। एक दिन वन का राजा शेर सिंह ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में वन के सभी जानवरों ने हिस्सा लिया। राजा शेर सिंह एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया और जंगलवासियों को संबोधित करने लगा। शेर सिंह ने सभी जंगलवासियों को सुझाव दिया कि हमें इस बीमारी से बचने के लिए एक अस्पताल खोलना चाहिए ताकि बीमार जानवरों का इलाज किया जा सके। इतने में हाथी ने पूछा, अस्पताल के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे और इसमें तो डॉक्टरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तभी शेर सिंह ने कहा, पैसा हम सब मिलकर इकट्ठा करेंगे। शेर सिंह की बात सुन टिंकू बंदर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, राजवन के अस्पताल में मेरे 2 दोस्त डॉक्टर हैं। मैं उन्हें अपने अस्पताल में बुला लूँगा। टिंकू की बात से वन के सभी सदस्य खुश हो गए। दूसरे दिन से ही चीनी बिल्ली और सोनू सियार ने अस्पताल के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सभी जंगलवासियों की मेहनत सफल हुई और जल्द ही वन में अस्पताल बन गया और चलने लगा। टिंकू बंदर के दोनों डॉक्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों का इलाज करते और मरीज भी ठीक होकर डॉक्टरों को दवाएं देते। कुछ महीनों तक सब तो ठीक चला, परंतु कुछ समय के बाद टीपू खरगोश के मन में लालच आ गया। टीपू ने बंटी खरगोश को बुलाया और कहा, यदि हम अस्पताल की दवाइयाँ पास वाले जंगल में बेच देते हैं जिससे हम दोनों खूब कमाई कर सकते हैं। लेकिन बंटी खरगोश ईमानदार था। उसे टीपू की बात पसंद नहीं आई। बंटी ने उसे सुझाव भी दिया, लेकिन टीपू को तो लालच का भूत सवार था। टीपू ने कुछ समय तक ईमानदारी से काम किया, परंतु धीरे धीरे उसकी बेईमानी बढ़ती जा रही थी। वह अब नंदनवन के मरीजों को कम और दूसरे वन के मरीजों को ज़्यादा देखता था। एक दिन टीपू की शिकायत लेकर सभी जानवर राजा शेर सिंह के पास गए। शेर सिंह ने सभी की बात ध्यान से सुनी और कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक कोई फैसला नहीं लूंगा। शेर सिंह ने जांच का पूरा काम चालाक लोमड़ी को सौंपा। दूसरे दिन से ही चालाक लोमड़ी टीपू पर नज़र रखने लगी। टीपू लोमड़ी को नहीं जानता था। कुछ दिनों तक लोमड़ी ने नज़र रखने के बाद उसे रंगों हाथों पकड़ने की योजना बनाई। लोमड़ी ने इस बात की जानकारी शेर सिंह को दे दी ताकि शेर सिंह अपनी आंखों से टीपू को पकड़ सके। लोमड़ी डॉक्टर टीपू के कमरे में गई और बोली, मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ के राजा की तबीयत काफ़ी खराब है। यदि आपकी दवाई से वो ठीक हो गए तो आपको माला माल कर देंगे। टीपू को लोमड़ी की बात सुन लालच आ गया। उसने लोमड़ी के साथ अपना सारा सामान उठाया और वन की तरह निकल गया। टीपू और लोमड़ी की बात चुपके से राजा शेर सिंह सुन रहे थे। शेर सिंह टीपू से पहले पास वाले जंगल में पहुंचकर लेट गए। वहां पर जैसे ही टीपू खरगोश और लोमड़ी पहुंचे, शेर सिंह को देखकर डर गए। टीपू डर के मारे कांपने लगा क्योंकि उसकी लालच का भेद खुल चुका था। टीपू रोते हुए शेर सिंह से माफी मांगने लगा। राजा शेर सिंह ने गुस्से में आदेश सुनाया और कहा कि टीपू की सारी रकम अस्पताल में मिला ली जाए और उसे जंगल से मारकर निकाल दिया जाए। शेर सिंह की बात सुन सभी जानवरों ने सोचा कि ईमानदारी में ही जीत है और बेईमानी करने वाले टीपू को अपनी लालच का फल भी मिल गया। तो बच्चों, अगर आप इस तरह की और भी कहानी सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके।